दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पूर्व नंदी ने भगवान शिव तथा माता पार्वती के पवित्र प्रेमपूर्ण संवादों को सुनकर शारीरिक भोग के लिए एक ऐसे शास्त्र की रचना की थी जिसके आधार पर संसार के समस्त दंपत्ति प्रेम के सागर में डूबकर चरम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको काम शास्त्र में दी गई जानकारियों के आधार पर समागम के 8 ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आपको ये पता चलेगा कि आपको कब, कहां और किस दिन भोग करना चाहिए अथवा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है जिन्हें व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण कहा जाता है। इसमें अपान वायु का कार्य शरीर से मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का होता है और यही वायु पुरुषों में वीर्य तथा महिलाओं में रज की उत्पत्ति तथा निकासी के लिए जिम्मेवार होती है। यदि आसान शब्दों में कहें तो इसी के बल पर मनुष्य आनंद पूर्ण समागम तथा तेजस्वी संतान को प्राप्त कर सकता है। किंतु जब इस वायु की गति में फर्क आता है अथवा ये किसी प्रकार से दूषित हो जाती है तो इससे मूत्राशय तथा गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं अपितु इसके प्रभावित होने से एक ओर इससे पुरुषों में नपुंसकता आती है, जबकि वहीं दूसरी ओर यह महिलाओं में अनिच्छा, कमजोर प्रजनन क्षमता तथा अनियमित माहवारी का कारण बनती है। अतः दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने उदर को संतुलित रखें, अर्थात स्वास्थ्यवर्धक भोजन, योग, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य तथा समय पर सोच इत्यादि नियमों का पालन करें ताकि आपकी अपान वायु समुचित ढंग से कार्य करे और आपको आरामदायक जीवन की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं को घूंघट में रखा गया, जिसके कारण उनमें लज्जा का भाव घर कर गया और इसी लज्जा के कारण आज भी कई महिलाओं को शारीरिक संबंधों को लेकर कुछ कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। वे कहते हैं कि कन्या को विवाह के पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से सहवास की शिक्षा किसी दाई, विवाहिता सखी, हम उम्र मौसी, बड़ी बहन, अधेड़ या बूढ़ी दासी, ननंद या भाभी इत्यादि से लेनी चाहिए। महर्षि का मत है कि स्त्रियों को बिस्तर पर गणिकाओं की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है। कहते हैं कि कोई भी स्त्री जो काम कला में निपुण है वो सहजता से अपने पति को प्रेम पाश में बांधकर रख सकती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मुहूर्त का बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय निर्धारित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से माह में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, जिनमें अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल इत्यादि सम्मिलित है। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। अन्यथा जो लोग इन दिनों की महत्ता को नहीं समझते हैं, उन्हें गृह कलेश, धन की हानि तथा विभिन्न प्रकार की आकस्मिक घटनाओं से जूझना पड़ता है। दोस्तों, बहुत से लोग काम के रस में डूबे रहते हैं और अवसर मिलने पर किसी भी समय भोग कर लेते हैं, लेकिन काम शास्त्र में दिन के समय
समागम करने की सख्त मनाही है। इसमें बताया गया है कि समागम के लिए रात्रि काल का समय सबसे उपयुक्त होता है। फिर भले ही आप समागम आनंद के लिए कर रहे हों अथवा संतान प्राप्ति के लिए। इतना ही नहीं, अपितु इसमें यह भी बताया गया है कि जो दंपत्ति रात्रि के प्रथम प्रहर में रति क्रिया करते हैं, उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से संस्कारवान, सात्विक गुणों से युक्त, आज्ञाकारी तथा यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है। किंतु इसके ठीक विपरीत रात्रि के प्रथम प्रहर के बाद मैथुनी क्रिया अशुभकारी मानी गई है। कई मामलों में इससे मनुष्य को रुग्णता, मानसिक कलेश, अनिद्रा आदि का सामना करना पड़ता है। और तो और इससे उत्पन्न संतान भी दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। दरअसल शास्त्रों में इसकी मुख्य वजह ये बताई गई है कि रात्रि के प्रथम प्रहर के बाद पृथ्वी पर कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भ्रमण पर निकलती है, जिससे कि गर्भ काल के समय उनकी छाया स्त्री पर पड़ जाती है और संतान में राक्षसी गुण आने के प्रबल योग बनते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व संक्रमण के संबंध में कुछ बहुत ही उन्नत खोजें की थी और इसी के आधार पर उन्होंने छुआछूत के कुछ अत्यंत ही सटीक नियम बनाए थे। इन्हीं में से एक नियम था मासिक धर्म का। दरअसल चंद्रमा के 28 दिनों के चक्र में प्रत्येक वयस्क महिला की यौन ग्रंथियों से कुछ ऐसे तत्वों का स्त्राव होता है जो पुरुषों के लिए अत्यंत ही घातक अर्थात धीमे विष के समान मानी गई है। ऐसे में यदि कोई पुरुष संबंध बनाता है तो उसके भी संक्रमित हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दोस्तों, यदि आप स्वयं तथा अपने साथी को किसी प्रकार के रोग से बचाना चाहते हैं तो समागम के लिए माह के इन 4 दिनों का त्याग करें। इतना ही नहीं, समागम के पूर्व तथा पश्चात अपनी इंद्रियों को अच्छे से साफ करें और यदि इंद्री में किसी प्रकार की चोट अथवा घाव है तो समागम से परहेज करें। दोस्तों, समागम का संबंध मनुष्य के तन से कम अपितु मन से अधिक होता है। यदि किसी दशा में आपका साथी आपसे मित्रवत व्यवहार ना करे अथवा वो किसी बात को लेकर उदास है या संभोग को लेकर असहमत है तो आपको उसके साथ जबरदस्ती या बलपूर्वक संबंध नहीं बनाने चाहिए, अपितु ऐसी दशा में आपको उचित समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दरअसल समागम एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय आने पर स्वतः ही घटित होती है, अतः इसके लिए आपको किसी प्रकार का बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कुछ स्थानों की ऊर्जा आम स्थानों की ऊर्जा से थोड़ी भिन्न होती है, जो हम मनुष्यों पर किसी विशेष अवस्था में बड़ा ही विचित्र प्रभाव डालती है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ स्थानों पर समागम करने की सख्त मनाही है। इनमें पवित्र माने गए वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थान, चौराहे, उद्यान, शमशान, वध स्थल, चिकित्सालय, मंदिर तथा विद्यालय प्रमुख है। दोस्तों, बहुत से दंपत्ति काम वासना में रत रहते हैं और भरपूर ढंग से जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब प्रकृति ने आपको भोग की शक्ति प्रदान की है तो इसे भोगने में कोई बुराई नहीं है, किंतु फिर भी हमारे शास्त्रों में गर्भ काल के समय संभोग करने की सख्त मनाही है, विशेषकर गर्भ धारण के 2 माह के बाद। परंतु फिर भी यदि कोई दंपत्ति ऐसा करने से बाज नहीं आता है तो इसी दशा में संतान के अपंग अथवा रोगी पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, अपितु ऐसी संतान आगे चलकर स्वभाव से कामी हो जाती है, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव होता है और इसका सीधा प्रभाव उसके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों,
ये थे समागम के वे 8 नियम जिनका पालन संसार के प्रत्येक दंपत्ति को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, ताकि गृहस्थ जीवन के इन आनंददायक पलों को जी भरकर भोगा जा सके। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।